गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने परिवार या डाटा मितेश क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार इस परिवार इस यूट्यूब चैनल या डाटा अमितेश क्लासेस के ऊपर बनाए रखिए। तो ये जो है आज की क्लास नंबर 8 है, एनसीईआरटी की पैटर्न के ऊपर आधारित है, जो आपके आने वाले यूपी बोर्ड हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो हम रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार को पढ़ रहे थे, उसी सीरीज को जारी रखते हुए आज जो बात करेंगे वो द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या नहीं, मतलब यहाँ पर दो चीज़ों का विस्थापन होता है, इसीलिए इसका नाम दो विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयन के आदान प्रदान से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप देख सकते हो, सोडियम सल्फेट Na2CO2 को बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो आपका बेरियम सल्फेट बनता है। अब यहाँ पर बेरियम किसके साथ चला गया? सल्फेट के साथ, मतलब कहीं ना कहीं आयन बेरियम आयन सल्फेट के साथ चला गया, और जो Cl2 के साथ था वो आपका सोडियम आयन चला गया क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। और विस्थापन हो रहा है किस चीज़ का? आयन का। दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, ये क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बेरियम सल्फेट को जब उसका सफ़ेद अवक्षेप वस्तु का निर्माण होता है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब उसका सफ़ेद अवक्षेप बच जाता है। जैसे आपको पाउडर वगैरह निरमा पाउडर नहीं होता, उसी प्रकार से नीचे की तली में सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है बेरियम सल्फेट का। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है उपचयन और अपचयन में अंतर क्या होता है? उपचयन में ये होता है जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, ठीक है, तो आपका उपचयन हो जाता है। ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है तो हाइड्रोजन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में ह्रास होता है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन आपका जुड़ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर का ऑक्साइड बन गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। इसी बात को लेकर दूसरी स्लाइड पे आते हैं। जब हम क्या करते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो कॉपर आपका क्या बनता है? हाइड्रोजन बन जाता है। बन जाता कि नहीं? दूसरी अभिक्रिया में क्या किया, इसने पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करा, तो लेड आयोडाइड का सफ़ेद अवक्षेप बचता है PbI2 का, और पोटेशियम नाइट्राइड बनता है आपका। इसी प्रकार से जब आप किसकी क्रिया करवाते हैं? पोटेशियम ब्रोमाइड की बेरियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड बनता है और बेरियम ब्रोमाइड बनता है। अब ली आती है अपचयन अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो आपकी अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। जब हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो इसको बोलते हैं अपचयन। जब ऑक्सीजन में ह्रास होगा तो हाइड्रोजन में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ह्रास हो रहा है और कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है जब गर्म करते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड को अपचयित किया जाता है तो हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बन जाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और उपापचयन और अपचयन दोनों हो रहे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो ये आपकी कक्षा 10 वालों के लिए विज्ञान की क्लास थी, जो अति महत्वपूर्ण है। कृपया इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जो आपकी आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत ही मदद करेंगे। इसी तरीके से बाकी लोगों को भी बताइए, स्टूडेंट्स को, जिससे पढ़ाई कर सके। दोस्तों को बताइए जो पढ़ाई कर सके और अच्छे नंबर गेन कर सके। इसी तरीके से अपना सहयोग और प्यार इस परिवार के ऊपर बनाए रखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।